अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे अजीज साथियों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा हस्ती जो सद्दात बादशाह था, बहुत बड़ा दौलतमंद थे, उनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि सद्दात का तारीख लिखने वालों ने सद्दात का भी जिक्र जो है हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद ही किया है। हाँ, क्योंकि ये ईमान वालों के लिए एक पहचान भी हो जाए, इसलिए जो है इनके बाद तारीख लिखने वालों ने लिखे हैं। तो भाई, हम कहते हैं सद्दात और सद्दीद दो भाई थे, और माना जाता है कि हत्ता कि सद्दात और सद्दीद जो है ये बहुत बड़े जुर्म करते थे, हत्ता कि शिर्क किया करते थे और दारू में और रंगरलिया में मुब्तला थे, हत्ता कि शिर्क और बिदअत में मुब्तला थे। लेकिन हाँ, इनकी इंसाफ ऐसी इंसाफ थी, इनकी इंसाफ जो है ऐसी इंसाफ थी कि एक ही जगह जो है शेर और बकरियां इनकी इंसाफ से एक ही जगह पानी पिया करते थे। हाँ, तो सद्दीद बहुत बड़ा थे, सद्दीद बड़े भाई थे। तो भाई, कहा जाता है कि जब सद्दीद बैठे तो दो आदमी आए उनके पास, और दो आदमी आकर के और दोनों झगड़ा कर रहे थे। जब बैठे तो सद्दीद के पास आए तो बोले, क्या बात है, बताओ। तो दोनों ने आए और कहा कि हजूर, इनकी जगह मैंने खरीदी है, इनकी जगह का टुकड़ा एक मैंने खरीद लिया है और उनका मैंने पैसा भी दे दिया है। और उस जगह को जब खोदाई किए, उस ज़मीन को जब हम खोदाई किए तो उसमें से जवाहरात कुछ निकले हैं, जो माल निकले हैं बहुत कीमती है। तो मैं इनको देना चाहता हूँ कि ये ज़मीन आपकी थी, आप इसे ले लें। तो ये लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो दूसरे कहा कि बताओ तुम्हारा क्या कहना है। तो दूसरे ने अर्ज किया कि देखिए, ये ज़मीन मेरी थी, मैंने इनको बेच दिया, और बेचने के बाद उनमें इन्होंने खुदाई किया। अब जब मैं पैसा ले लिया, जब पैसा ले लिए हैं, तो जब खुदाई करने के बाद अब इनको सोने मिले कि जवाहरात हुए कि जो भी कुछ हुआ, ये तो इनका है, ये मेरा तो नहीं है। तो सद्दीद बादशाह बहुत अक्लमंद थे और वो समझ गए कि बात इतनी सी है। तो कहा कि अच्छा ये बात है। तो कहा कि हाँ। कहा कि अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारे पास और तुम्हारे पास नस्लें जो है, औलादे कितने हैं। तो एक ने बताया मेरा बेटा है, एक ने बताया मेरी बेटी है। तो कहा कि अच्छा तो ये बात है। तो कहा कि ऐसा करो, ये दोनों को निकाह करवा दो, ये दोनों को निकाह करवा दो, और ये पैसा जो है, ये जितनी है, ये उनके नाम कर दो। हाँ, हालांकि उनके बच्चे, अरे बच्चे थे, बच्चे सब बच्चे ही थे, लेकिन कहा कि इन दोनों को निकाह करवा के और ये पैसा जो है उनके नाम पे रख दो, बस मामला ही ख़त्म। हाँ, यूं ही चलता रहा। तो भाई, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, इसके बाद सद्दीद की इंतकाल हो गई। कुछ दिनों के बाद फिर जो है सद्दात उस मेंबर पे बैठे, उस कुर्सी पे बैठे, और राज जो है संभालने लग गए। संभालते संभालते कुछ दिनों के बाद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए, उनको भी दावत देने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए, ईमान की दावत देने के लिए। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब उनके पास जाते हैं, सद्दात के पास, और कहते हैं कि सद्दात बादशाह, आप बहुत बड़ा बादशाह हो, आपके पास दौलत है, हाँ, आपके पास अकल है, बस एक बार अल्लाह पर यकीन लाओ और कलमा पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ी जन्नत देंगे। तो कहा कि क्या जन्नत? कहा कि हाँ। कहा कि भाई, हमारे पास हर कुछ है, पैसे हैं,
दौलत है, हमारे पास तो बहुत सारे चीज़ें हैं, तो फिर मैं ये जन्नत, कहा कि इसके अलावा, कहा कि नहीं, जन्नत इसके बदले में तुम्हें अल्लाह पाक जो है जन्नत नसीब अता फरमाएंगे। तो सद्दाद बादशाह ने कह रहे हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कि जाइए, जन्नत तो खुद को मैं अपना बनाऊंगा। हाँ, मुझे जन्नत की, अल्लाह की जन्नत की क्या ज़रूरत है। हाँ, तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी वहाँ से आ गए। और फिर उसी दिन से हजरत सद्दाद, ये सद्दाद बादशाह जो है, पूरे शहर में चप्पा चप्पा छान मारे, जितने मुस्क, अंबर, हाँ, हीरे जवाहरात जितने भी थे, अंबरे जितने भी थे, सोना चांदी हीरा मोती मुस्क अंबर, सब के सब जो है इकट्ठा किया। और एक अच्छी खासी सी जगह भी तलाश की, एक शहर से बहुत दूर जाकर के, बहुत बड़ी जगह भी। तो उनको बनाने में कहा कि आज से जो है इमारत शुरू होनी चाहिए मेरी जन्नत। तो भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारे ईमान वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ पर जो है गौर करना, हाँ, गौर और फिक्र करना कि जन्नत तो नहीं, बल्कि जन्नत की जैसे ही जन्नत के जैसे ही जो हजरत सद्दात ने जो है बनाना शुरू कर दिया। जब बनाते 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 500 साल 500 साल लग गया बनाने में, बना के तैयार हो गया। हाँ, बना के तैयार हो गया। ईंटें सोने की, ईंटें जो जोड़ान किए थे वो सोने की चांदी की। हाँ, छत जो है कहा जाता है कि अंबर की। और समुंदर जो बनाए गए थे, जो नदी जो जो बनाए गए थे, दरिया, उसमें जो है मोती मोती बिछाए गए थे। रेत की जगह जो है मोती बिछाए गए थे। ऐसे ऐसे चीज, मुस्क अंबर से पूरे। एक पेड़ बनाया था, जो पेड़ में जो है अंबर, मुस्क अंबर के पत्ते बनाए थे। जबकि झनकार होती थी, तो ऐसे झनकार होते थे, थोड़ा सा हवा चलते तो उसमें से जो है एक दूसरे से टकराती और टकरा करके उससे आवाज आती, और जो बैठने वाले थे पेड़ के नीचे उसको सुकून मिलता था। ऐसा बनाया जन्नत। पूरे के पूरे 5 साल लग गया जन्नत उनको बनाने के लिए। जो पूरा बना करके तैयार हो गया, तो फिर आकर के उनको जो है खुशखबरी सुनाते हैं कि हजरत, चलिए साहब, आपकी जन्नत बन के तैयार हो गई है, चलिए आप जो है उसमें दीदार कीजिए, उसको आप दीदार कीजिए। फिर चले अपने लश्कर के साथ। कहा कि चलो। चलते 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 कुछ रास्ते में गए तो रात हो गई। तो सद्दाद ने सोचा कि आज रात यहीं पर ठहर जाते हैं, एक जंगल में वहीं पर बस बैठ जाते हैं, और कल जब सवेरा होगा तो इसके बाद हम लोग जो है रास्ता तय करेंगे। सब सो गए और सद्दाद बादशाह सोए हुए हैं, नज़र ऐसे टिकाए हुए हैं। उनके दिल में इतनी ख्वाहिशें थी, इतनी तमन्ना हो रही है कि कब मैं जन्नत देख लूँ, कब मैं अपनी बनाई हुई जन्नत देख लूँ। वो जाने के लिए तड़प रहे। लेकिन इतना ही में देख क्या रहा है कि वहाँ पर सोए हुए हैं, सब साथी सो रहे हैं, सोते सोते, और ये बैठ करके और आंखें खुली हुई है, सोच रहे हैं, सोच में पड़े हुए हैं कि इतने में क्या दिखाई दे रहे हैं कि ये जानवर आए उनके सामने। और एक जानवर जब आए उनके सामने, तो वो देख क्या रहे हैं सद्दाद, कि एक हरिन की शक्ल में है, उनकी सींग सोने की है, उनकी पाँव सोने की है, आंखें उनकी याकूत की हैं। और देखा और उनके पीछे पीछे चल पड़े। कहा कि ओहो, हर कुछ मैं अपने जन्नत में लगा रखा हूँ। लड़कियां नाचने वाली नाच रही है जन्नत में, वहाँ पर जो लगा रहे हैं, शराब की नहरें, दूध की नहरें, हर चीज़ की नहरें वैसे वैसे तरह से जो बनाए, बहुत मेहनत किए। क्योंकि पूरे शहर खाली कर चुके थे, मुल्क शाम की पूरे शहर खाली कर चुके थे। हर जगह से सब सामान ला करके उसमें सजाए गए थे। तो कहा कि इसको भी अगर मैं जन्नत में रख लूँ तो और भी खूबसूरत हो जाएंगे।
लगा अब ये उनके पीछे पीछे चलने। कहा कि इस जानवर को मैं पकड़ लेता हूँ और अपनी जन्नत पे रख लेता हूँ। उनके पीछे 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 चलने लगे। चलते 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 एक सुनसान जगह पर खड़े हो गए वो जानवर और थोड़ा सा हट गए तो इनकी नज़र इधर उधर हुई। आवाज़ आती है कि सद्दाद, क्या तुम अपनी जन्नत को देखना चाह रहे हो? तुम अपनी जन्नत को देख पाओगे? कहा कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? हाय बर्बादी। कहते हैं, आवाज आते हैं कि मैं मुल्कुल मौत हूं, मैं तुम्हारे रूह का फरिश्ता हूं, मैं रूह कब्ज करने आया हूं। अब वो वहां पर सद्दात गिड़गिड़ाने लगे, छटपटाने लगे कि एक बार, सिर्फ एक बार, थोड़ी देर के लिए हमको मोहलत दे दो ताकि मैं अपनी बनाई हुई इमारत, बनाई हुई जन्नत को मैं अपने आंखों से देख लूं और उनके बाद में तुम मेरा रूह को कब्ज कर लेना। कहा कि ना, ये मेरा अल्लाह का हुक्म है कि तुझे अभी और इसी वक्त मैं रूह को कब्ज करूं। कहा कि विनती करता हूं कि आपसे मैं मोहलत मांगता हूं कि थोड़ी देर के लिए बस एक बार हमें जन्नत देख लेने दो, उनके बाद में तुम रूह को कब्ज कर लेना। कहा कि नहीं 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 नहीं, ये मेरे अल्लाह की शान में है ही नहीं। मैं अल्लाह को गुस्ताखी, अल्लाह की शान में मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता हूँ, अल्लाह को मैं नाराज नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा अल्लाह के हुक्म है और उनके हुक्म को बजा लाना मेरा काम है, इसलिए मैं तुम्हारे रूह को कब्ज करता हूँ। वहीं पर उनके रूह को कब्ज किए मेरे भाइयों, रूह को कब्ज कर लिए। अब बताइए क्या रहा? क्या हुआ दौलत, क्या हुआ, कहाँ गए वो जन्नत? रूह कब्ज कर लिए, सद्दात चले गए दुनिया से। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन मुल्कुल मौत से पूछते हैं कि ऐ इजराइल, बताओ, तुमने तो बहुतों को रूह को कब्ज किया है, तुमको किसी पे अभी तक तरस आया है? तो मुल्कुल मौत का जो फरिश्ता है हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो हर एक को मौत को मज़ा चखाता हूँ, तरस तो मुझे सब पे आता है। तो फिर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तरस तुमको किस पर आता है, किस पर आया अभी तक, किस पर आया? तो फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा तरस जो है मुझे अगर पूछेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन एक समुद्र में एक किश्ती पर जो चल रही थी, एक हमला औरत उस पर बैठी हुई थी और उसमें बहुत सारे आदमी थे, सबको आपने फरमाया कि उनको पलट डालो। मैंने सबको समुद्र में डाल दिया, सबको गिरा दिया और उस हमला औरत को आपने बताएं, आपके हुक्म से हमने उनको क्या किए, साइड लगा दिए। और साइड लगाने के बाद में थोड़ा सा साइड लगा दिए उनको और उस नाव को भी उसमें डुबो दिए और उनके बाद उस औरत को थोड़ा सा साइड में ला करके रखे और उस औरत को पेट में जो है हमल थे, उस बच्चा भी उन्होंने जना और बच्चा जनने के बाद आपका हुक्म हुआ कि इस औरत का भी जान निकाल लो। आपने उस औरत का भी रूह निकलवा लिए और वो बच्चे पे हमको इतना तरस आया, इतना तरस आया कि मत पूछिए। उस दिन मेरी आंखों से आंसू निकल आई, मेरे आंख से आंसू निकल आई, क्योंकि उस बच्चे को जानवर नोच के खा जाएंगे, इसलिए उस पे मुझे बहुत तरस आया। और आज ये सद्दात पे मुझे तरस आया है। दो ही पे सबसे ज़्यादा हमको तरस आया है। एक उस दिन जो उनकी पैदाइश हुई और उनको आपने हुक्म दिया कि उनकी जान निकाल लो, रूह को कब्ज कर लो, उस पर तरस आया। और आज इस सद्दात पे जो पूरा 500 साल लग गया उनको अपनी जन्नत बनाने में, लेकिन एक बार अपनी आँखों से दीदार होने नहीं दिया आपने, बस इसी पे तो तरस आई।
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ए इज़राइल सुनो, ये जो आज तुमको तरस आई है ना इस पे, सद्दाद पे, ये सद्दाद वही बच्चा है, ये सद्दाद वही बच्चा है जिस पे पहले तुमको तरस आया था। कहा क्या? कहा हाँ। कहा तो तुम तो वहां से आ गए, उसके बाद हमने हवाओं और सूरज को हुक्म दिया कि इनको कोई भी तकलीफ ना होना चाहिए, और सूरज जब निकलती थी तो इनको ठंडा महसूस होती थी, ऐसा बना दिया था हमने। और हवाओं को ऐसे हुक्म दिए थे कि उधर से जब बह करके आए तो इनके कदमों के नीचे इनको फूल जो है, फूल बिछा दिए ताकि फूल पे सोए। और हमने क्या नहीं किया, इनके दोनों हाथों के अंगूठे में, एक अंगूठे में हमने दूध का नहर बहा दिए और एक अंगूठे में हमने शहद की, ताकि एक अंगूठे को चूसे ये सद्दाद तो दूध निकले और एक अंगूठे को चूसे तो इसको शहद निकले। ऐसे हमने इनकी परवरिश की, और परवरिश करने के बाद आज हमारे हुक्म को इन्होंने ठुकरा दिया और हमको ठुकरा दिया। मेरे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम इनके पास गए और दावत दिए और इन्होंने इनकार कर दिया, ठुकरा दिया हमको। कहा कि मेरी मुकाबला करेंगे, कि मेरी तरह ये जन्नत बनाएंगे, इसलिए हमने इनको ऐसे मजा चखाया है। तो भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, ये है जो हजरत, जो बहुत सारे सुनते आए हैं, जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको दावत दिए थे, हाँ, तो सद्दाद के बारे में। तो सद्दाद का हाल ये रहा मेरे भाइयों। हाँ, अब जो है कुछ इन्हीं में से, फिर इन्हीं के ज़माने में सद्दाद तो चले गए, फिर जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम भी चले गए, और फिर जो है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, फिर इनके बाद में जो है आपको जो आने वाली है हम ला रहे हैं अगला वीडियो। इंतज़ार करते रहिएगा कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो आप लोगों तक जो है लेकर के आएंगे, इंशाअल्लाह ताला इंतज़ार कीजिएगा। व आखिर दावाना निल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।